पालिका में 162 सफाई कर्मचारियों के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाई हुई है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पालिका में निरंकुश शासन व पालिका के हर विभाग में फैली अनियमितता इसका प्रमुख कारण मानी जा रही है। आपको बता दें कि शहर में 63 स्थायी, 11 दैनिक वेतनभोगी व 82 सफाई कर्मी ठेके पर काम कर रहे हैं। 35 वार्डों में इतनी बड़ी सफाई कर्मियों की फौज होने के बावजूद पालिका क्षेत्र के वासिंदे गंदगी में सांस लेने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रसूखदार व अधिकारियों की कृपा के पात्र इन कर्मियों को मूल काम पर नहीं लगाना है। इनमें से भी कई इतने रसूखदार हैं कि वे चेयरमैन व अफसरों की भी परवाह नहीं करते। लोगों का कहना है कि 2018 की भर्ती के 29 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें या तो मौखिक आदेश पर सरकारी अफसरों की कोठियों पर या पालिका के दफ्तर में बाबूगिरी का काम कराया जा रहा है। कुछ बिना प्रशिक्षण के ही फायर स्टेशन पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पालिका अधिकारियों की मेहरबानी के चलते इन सफाई कर्मियों को अपने मूल पद पर नहीं भेजकर एसडीएम, तहसीलदार, डीएसपी, थाने, यहां तक कि रैनी एसडीएम तक लगाया हुआ है, क्योंकि इनका भुगतान नगर पालिका से होता है। सफाई कर्मचारियों को जोन के अनुसार वार्डों में लगाने का काम पालिका की स्वास्थ्य शाखा का है। ऐसे में पालिका प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया पालिका प्रशासन की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि केवल वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों से ही सफाई का काम कराया जा रहा है, जबकि नियम अनुसार सरकारी अफसरों की कोठियों पर पालिका से सफाई कर्मचारी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार ठेके पर 130 सफाई कर्मियों में से वर्तमान में 82 ही सफाई कर्मी काम पर हैं। सफाई व्यवस्था से परेशान शहर के लोगों ने प्राइवेट सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं। मोहल्ले वाले मिलकर इन्हें पैसा भी देते हैं। आमजन का कहना है कि वार्ड में सफाई नहीं हो रही। बाजार व वार्डों में जिन सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है तो वह वहां पहुंचते ही नहीं। इस संदर्भ में अनेक बार पालिका अध्यक्ष ईओ को भी अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका। कुछ वर्ष पूर्व पालिका ने अधिकारियों के यहां काम कर रहे सफाई कर्मियों को बुलाया था, लेकिन फिर से इन्हें धीरे धीरे अधिकारियों की कोठियों पर भेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह केवल रसूखदार सफाई कर्मचारियों को ही लगाया जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा सफाई कर्मी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी हाथ में झाड़ू तक पकड़कर नहीं देखी होगी। वजह, किसी पर विधायक मेहरबान है तो किसी पर अफसर, तो वहीं कुछ पर नेताओं का वरदस्त है। सड़क पर पसरे कचरे की दुर्गंध से भले ही जनता का दम निकले तो निकले, लेकिन पालिका के अफसरों ने इन कर्मचारियों को कभी बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि मूल स्थान पर काम नहीं करने वाले सफाई कर्मियों की लगातार अनुपस्थिति लगाई जा रही है, लेकिन इसका भी कोई असर पड़ता नजर नहीं आता। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, मैं नगर पालिका राजगढ़ में कार्यवाहक सफाई निरीक्षक हूँ। अच्छा, अपने यहाँ नगर पालिका में कुल सफाई कर्मचारी कितने हैं? अपने यहाँ नगर पालिका में कुल कर्मचारी 162 है। जैसे दैनिक कितने हैं, स्थायी कितने हैं, ठेके पे कितने हैं? दैनिक वेतन में है 11 कर्मचारी है, और स्थायी जो 2018 की भर्ती हुई है उसमें 63 कर्मचारी है। ठेका प्रथा में 130 कर्मचारी का टेंडर है, उसमें से 82 कर्मचारी अभी चल रहे हैं। तो कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान पर नहीं जा रहे? मूल पद पर जो कार्य नहीं कर रहे हैं वो 29 कर्मचारी है। इसका क्या कारण रहा है कि जो अपने मूल पद पर नहीं जा पा रहे? ये कारण तो मेरे को पता नहीं है, बाकी उपस्थिति कराकर ये लोग चले जाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अरे कितने कर्मचारी जो अन्य विभागों में ये लगाए गए हैं? इतने कर्मचारी है जो जैसे एसडीएम साहब के है रिंकू मीणा है, और तहसीलदार मैडम के अमरजीत सेन है, और डीएसपी मैडम के योगेश सैनी है, पुलिस थाने में है राजेंद्र सैनी, और एसडीएम जो रैनी एसडीएम साहब है उनके वहाँ पे सीताराम सेन है। ऐसे कर्मचारी विभागों में लगे हुए हैं। ये किनके आदेश पर इनको क्या मौखिक लगाया गया है, कैसे लगाया गया है?
ये तो मेरे को पता नहीं है कि ये किसके आदेश से लगे हुए हैं। ये पुराने समय से 2018 से ही लगे हुए हैं जो कार्य वहाँ पे कर रहे हैं। ये तो मेरे को पता नहीं है किसके आदेश से लगे हैं और कैसे बांटा गया है, ये मेरे को अभी मालूम नहीं इसका। मेरी समस्या ये है कि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज सफाई का कार्य कर रहे हैं, बाकी अन्य लोग जो हैं वो सब के सब ऑफिसों में लगे हुए हैं और हमारे साथ में ये जातिगत आधार पर मतलब बहुत बड़ा एक अत्याचार, मतलब एक काम ऐसा थोप दिया गया है कि सिर्फ सफाई का कार्य हम ही लोग करेंगे और कोई करेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये पूछ रहा था मैं कि ये जैसे ये सफाई कर्मचारी जो ठेके पर लगे हैं जी, तो ये कितने कर्मचारी हैं जो ठेके पे लगे हुए हैं? मेरे पास में जो ठेके में कर्मचारी चल रहे हैं 82 कर्मचारी प्रेजेंट हैं और उसके अलावा 130 का जो है वो टेंडर है। जो 82 है तो टेंडर 130 का है जी, तो बाकी का पेमेंट का क्या है हिसाब? साहब ये तो पता नहीं, ये पता नहीं। जो मेरे पास चल रहा है एक्चुअल रिपोर्ट मैं तो वो आपको दे सकता हूँ कि 82 कर्मचारी मेरे पास में चल रहे हैं। मैं वाइस चेयरमैन मौसम भाई गुजर राजगढ़ से। मैं आज दिनांक 10/5/2023 को निरीक्षण को दौरान पोस्ट ऑफिस के पास सफाई कर्मचारियों हाजिर होती हैं। वहाँ श्रीमती मौसम भाई गुजर निरीक्षण किया। 17 आदमी उपस्थित थे, 9 आदमी एब्सेंट है। ये 2018 की भर्ती के 33 आदमी हैं। 33 सफाई कर्मचारी, 33 में से 17 उपस्थित है और 9 एब्सेंट है। 33 कर्मचारियों में 5-4 आदमी तो ट्रैक्टर पे काम कर रहे हैं, एक सरोज मीणा है वो सफाई करें, बाकी 33 कर्मचारी में से बाकी सारे कर्मचारी ऑफिसों में लगे हुए हैं। कितने कर्मचारी आपके मूल स्थानों पर जा रहे हैं इस समय? जैसे आप बता रहे हो हाजिरी कब से चल रही है आपकी, लगा रहे हो? अभी फिलहाल मेरे पास तो 10 तारीख से जो आदेश बने हैं 10 तारीख से आए, 10 तारीख के मेरे पास रजिस्टर है। जो नहीं आ रहे हैं उनकी उपस्थिति सुबह आते हैं 6 बजे और इनको कार्य पे भेजता हूँ, कार्य पर वो नहीं जाते हैं, दोपहर में भी आते हैं। उनकी एब्सेंट लगा रहे हैं आप? बिल्कुल, आप सब रजिस्टर में आप देख लो, बिल्कुल खाली। अब जैसे आप बता रहे हैं 3 दिन से इनकी लगातार एब्सेंट लग रही है, तो फिर इनके बारे में आपने क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई सर कार्रवाई करते हैं, ये साहब से बात होगी ऐसा हिसाब की। अब ऐसा हिसाब आने पर ही इनको नोटिस जारी किए जाएंगे। जो भी कार्य हमने नोटिस रिपोर्ट कर देंगे। ये कर्मचारी हमारे पास में आ रहे हैं पर काम पे नहीं जा रहे। ठेके के मतलब टोटल कर्मचारी कितने हैं इस समय? जो आदेश निकाले हैं जो ठेका लिया है ना उसमें 130 कर्मचारी। अब कितने जो है लगा रखे हैं फिलहाल? 82 कर्मचारी। 82। तो बाकी का उनको क्या हटा रखा है? बाकी कर्मचारी है नहीं, जो ठेका है 82 कर्मचारी है, 82 कर्मचारी है हमारे पास। हम लोग जो है काम करते। ठेका किसके पास है? ठेका अलवर में जैन। हमारा नाम रमन निदानिया। निदान जी, कितने लोग यहाँ ठेके पे जो टोटल कितने लगाए हुए थे और अब फिलहाल कितने काम कर रहे हैं? सर जी ये ठेका तो 130 आदमी का नगर पालिका ने टेंडर छोड़ रखा है। अच्छा। और अब फिलहाल उन्होंने 82 कर्मचारी लगा रखे हैं और मैंने इस बात का आवाज उठाई, विरोध किया तो उन्होंने मुझे हटा दिया। किसने हटा दिया? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? धीरज जैन। तो क्या पेमेंट इनको क्या लगातार मिल रहा है? पेमेंट नहीं मिल रहा सर जी, 2 महीने हो जाते हैं, 1 महीने का पेमेंट देता है। 2 महीने के बाद 1 महीने का पेमेंट आपको किया जाता है। मैं नाम सुन रहा हूँ ओम प्रकाश। हाँ, क्या कहना है आपका? हम सब डेयरी कर्मचारी 11 जने हैं। हम 30 साल से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, पहले से काम करता आ रहे हैं, पर अभी तक हमको परमानेंट नहीं किया। हमारे लार के चपरासी कर दिए परमानेंट। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 30 साल हो गए साहब, अभी तक परमानेंट नहीं किया गया? अभी तक नहीं किया था परमानेंट। एचएम साहब को हमने हवाला दे दिया है, ईओ साहब को दे दिया था हमने, और बोर्ड ने कई बार प्रस्ताव लेने गया पर हमारा अभी तक कोई परमानेंट नहीं किया। क्या कहते हैं? बस आश्वासन देते हैं कर देंगे, हो जाएगा आपका काम, डीएलओ में फाइल भेज दी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक